हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी ने ऑफिसर्स की 19 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.indianarmy.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी टीए रहेगी, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी, यानी कि प्रादेशिक सेना रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ऑफिसर्स रैंक रहेंगी, यानी कि आपका जो है ट्रेनिंग के बाद जो आपको पोस्ट दी जाएगी वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। टोटल वैकेंसी जो आपका 19 वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन जो है आपका ऑल ओवर इंडिया, सिलेक्शन के होने के बाद जो है कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो आप इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 12 मई 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की, वो रहेगी 10 जून 2025। यानी कि 12 मई 2025 से लेकर के 10 जून 2025 के बीच में जो है आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी क्या डेट रहेगी। तो उसकी 20 जुलाई 2025 रहेगी, जो कि टेंटेटिव रहेगी, यानी कि 20 जुलाई 2025 में आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड आपका जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आप एग्जाम से एक हफ्ते पहले जो है अपना जो है ऑफिशियल इनकी ऑफिस जो आपकी वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटर्स की अगर बात करें तो एग्जाम सेंटर्स की पैन इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप एससी में आते हैं, चाहे एसटी में, चाहे ओबीसी में, चाहे जनरल में, सबके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो रखी गई है आपकी 500 रुपए। सबके लिए, सभी कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो जो एप्लीकेशन फीस है उसका जो है आपका पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री हो, यानी कि ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल रखी गई है। 18 और 42 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी, पहली स्टेज, वो होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए सेकंड स्टेज जो होगी वो होगी आपकी एसएसबी इंटरव्यू की। एसएसबी इंटरव्यू लिया जाएगा उनका, और जो एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल
चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, यानी कि मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा, कंडक्ट किया जाएगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो होगा ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा आपका। दूसरा जो पेपर का पैटर्न होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चन से रहेंगे और 100 ही मार्क्स के वो रहेंगे, यानी कि 1 नंबर का एक जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने के दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर पे जो है आपको आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपका जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से। थर्ड आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपके जो है सिलेबस रहेगा जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है ऑनलाइन, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, प्लस आपका जो एसएसबी इंटरव्यू है उसमें जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के आपका सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक रहेगी, यानी कि आपका जो ऐसे जैसे जो है सिलेक्शन होने के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस हिसाब से आपका प्रमोशन भी होगा और आपका इंक्रीमेंट भी होगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर टीए, यानी कि जो टेरिटोरियल आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो एक ऑफिसर्स को दिए जाते हैं वो सारे जो अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। जैसे उसमें आपका डीए यानी कि डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ये सारी जो है आपके अलाउंसेस वगैरह सब प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है या आपका सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट है, या आपने जो बैचलर डिग्री की है अपनी, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको प्रॉपर जो है आपका जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो है आपका जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि मेडिकली फिट है या नहीं है। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपने अगर किसी तरह का कास्ट बेस्ड पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने पूरा बताया था कि आपका जो है पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.indianarmy.nic.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको जो है टीए ऑफिसर्स कि आपका जो है लिंक मिलेगा, वहां आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे का जो लिंक रहेगा उस पर अप्लाई कर जो है आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस आपका जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड करा रखा है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है, तो आपको जो है जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा
उस फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है, जहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका सारी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन जो भी है वो आपको उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है पूरा जो है अपलोड करना है, यानी कि जो उनका डायमेंशन है, साइज है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आएगा, जो स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी पेमेंट की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी जो है कैटेगरी, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी पेमेंट गेट पे है उसके थ्रू जो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी है। यहाँ पर जो सभी के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है, तो सबको ही अपना 500 रुपए एप्लीकेशन फीस जो है ऑनलाइन ही डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। तो अपलोड करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है आप अपना जो है फॉर्म को चेक कर लें। किसी तरह की अगर कोई मिस्टेक की है स्पेलिंग वगैरह तो रिव्यू वाले ऑप्शन से आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 12 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 10 जून 2025। तो 12 मई 2025 से लेकर के 10 जून 2025 के बीच में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।